फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए संदर्भ पब्लिकेशन का बिहार SI का टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। और ये जो संदर्भ पब्लिकेशन का बुक है ना, वो रहमान सर प्रोवाइड करते हैं, आपको पता ही होगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेट है। तो चलिए ये सेट लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर, बिहार SI एंड बिहार ESI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा एक और चैनल है फ्रेंड, इडू आइकन के नाम से। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे दूसरे चैनल इट मीन्स इडू आइकन को भी सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। For PDF and latest update, please join with me on Telegram channel and link is given in description box. So let's started. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा प्रिंट किया जाता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पुणे में। देखिए, पुणे में भारत मौसम विज्ञान विभाग स्थित है, तो वही भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दैनिक मौसम मानचित्र प्रिंट किया जाता है। तथा यह भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी, भागलपुर में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बिहार से हर बार एग्जाम में बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिहार स्पेशल का पूरा टेस्ट सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में आप जा सकते हैं, चैनल पर जा सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। वहाँ पर मैं पूरी टॉपिक को कवर करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि डायनमो का कार्य है। तो डायनमो इज ए मशीन, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का जो प्रथम डिवीजन था ना, उसका गठन कैप्टन मोहन सिंह ने ही मलाया में किया था। बट ये असफल रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा। बट अगर आपसे ये पूछे कि सफलतापूर्वक श्रेय किसे जाता है इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का, तब हो जाएंगे रास बिहारी बोस। मोहन सिंह ने पहले किया था बट वो सफल नहीं हुआ, बट जब रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह के बाद किया तब वो सफल हुआ। तो आई होप आपको फोर्थ नंबर समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी, वैशाली में। देखिए, भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे, फेवरेट शिष्य थे, जिनका नाम आनंद था। तो आनंद के ही बात को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, मानते थे। तो आनंद के ही कहने पर भगवान बुद्ध ने वैशाली जो क्षेत्र है वहाँ पर भिक्षुनियों को परमिशन दे दी थी बौद्ध संघ में जुड़ने के लिए। इससे एक और क्वेश्चन भी एराइज होता है फ्रेंड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि वह पहली भिक्षुनी कौन थी जो बौद्ध संघ में जुटी। तो वह पहली भिक्षुनी भगवान बुद्ध की वी माता, इट मीन सौतेली माता थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि तथा पशुपालन करना। नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? देखिए, होम रूल लीग और होम रूल आंदोलन दोनों अलग अलग चीज़ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी एनी बेसेंट ने सबसे पहले होम रूल आंदोलन शुरू किया था। बट एग्जाम में अगर आपसे होम रूल लीग पूछ दिया जाए या फिर होम रूल लीग आंदोलन पूछ दिया जाए, तब उसकी स्थापना का श्रेय सर बाल गंगाधर तिलक को जाता है, जिन्होंने अप्रैल 1916 में किया था। और उसके जस्ट कुछ मंथ बाद, इट मीन्स सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया। ये होम रूल लीग आंदोलन था, बट यहाँ पर सिर्फ होम रूल आंदोलन है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले एनी बेसेंट जी ने की थी। नेक्स्ट है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन सी, मेवाड़ का।
नेक्स्ट, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट है कि बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पर्णपाती वन। नेक्स्ट है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में यानी गोल्डन ट्रायंगल जो है उसमें सम्मिलित शहर हैं? ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइरोग्लिफिक्स। नेक्स्ट, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर सिचुएटेड है? गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी सामान्य आचार संहिता नहीं जोड़ा गया था, हालांकि ए, बी और सी ये तीनों नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए थे। नेक्स्ट है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे का। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत उद्योग में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पाइन। नेक्स्ट है कि भारत, यहाँ पर ये करंट अफेयर है तो जो ओल्ड करंट अफेयर है मैं उसे स्किप करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। देखिए खजुराहो का जो मंदिर है ना वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सिचुएटेड है और यहाँ हिंदू तथा जैन धर्म से रिलेटेड है खजुराहो का मंदिर। 20 भी ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में बम्बई में की थी। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन बी सन 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम काला कानून भी था। रॉलेट एक्ट में जो ब्रिटिश सरकार थी वो बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीयों को जेल में बंद कर सकती थी। नेक्स्ट है कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन बी हसन गंगू। जब यह गद्दी संभालता है तो नाम बदलकर अपना नाम रख लेता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी गद्दी के जब संभाला, सिंहासन संभाला तब इसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बट एक्चुअल नाम इसका हसन गंगू ही था। नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन सी सन 1909 ईस्वी में। स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? कुल 22 गेंदों के साथ। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? EXE। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो देखिए जो मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, बट प्रेजेंट टाइम में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से बंगाली लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन बी वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। चलिए 29 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कई एक बार इस प्रकार से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वह लाहौर अधिवेशन था। नेक्स्ट है कि चंदन जलाशय बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन बी भागलपुर में। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन सी पत्तियों में। नेक्स्ट, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चोल राजवंश। और नौसैनिक शक्ति की वजह से ही चोलों ने श्रीलंका, श्रीविजय और दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कि कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन सी गुप्त। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? ऑप्शन ए थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बगीचा में।
नेक्स्ट है कि आमिर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी सेट में आ चुका है, ऑप्शन डी M.N. राय। चलिए नेक्स्ट है कि R.K. नारायण इनमें से किन पुस्तकों के लेखक नहीं हैं, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर, ये तीनों के रचनाकार R.K. नारायण हैं, बट ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू लिप्स एंड ए बर्ड, इस पुस्तक के लेखक R.K. नारायण ना होकर मुल्क राज आनंद हैं। नेक्स्ट है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर ओल्ड करंट है 43, 44, चलिए 45 है कि मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है, ऑप्शन सी पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर का यूज करके। चलिए ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार मेंडलीव ने किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सातवाहन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 50 नंबर की तरफ कि दांडी मार्च शुरू किया गया था, ऑप्शन बी नमक कानून तोड़ने के लिए। देखिए महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की, पैदल यात्रा थी, और फाइनली वे दांडी पहुंच गए 6 अप्रैल 1930 को, और नमक कानून बनाकर नमक कानून का गांधी जी वहां पर उल्लंघन करते हैं, इट मीन्स नमक कानून तोड़ते हैं। नेक्स्ट है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन सा दल में नहीं था, तो देखिए स्वराज्य दल की अगर बात करते हैं ना, तो स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 ईस्वी में की थी, तो ऑप्शन डी उसमें सी राजगोपालाचारी इंक्लूड नहीं थे। नेक्स्ट है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोरक्को का यानी मूर का यात्री था इब्न बतूता। अगर बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किसकी एक संयुक्त पहल थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारत और ब्रिटेन की। नेक्स्ट किस अभ्यारण्य को पूर्व में यानी पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, ऑप्शन डी केवलादेव नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था, तो भरतपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है, तो हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है ना, ये दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा है हम्बोल्ट जलधारा, इसका दूसरा नाम पेरू भी है, यह ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील जो टर्की में स्थित है। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे, ऑप्शन डी 1951 से 52 के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गाजर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुंभरार नाम की एक जगह बिहार में कहाँ है जहाँ प्राचीन पाटलिपुत्र के कुछ खंडहर निकले हैं, ऑप्शन ए पटना में है। जापान में पहली बार किसी भी प्रकार का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं, ऑप्शन डी पुराणिक योगेंद्र। देखिए जब ये सेट प्रोवाइड किया गया था तो उस टाइम ये करंट अफेयर था, बट जितनी भी पहली चीज़ होती है ना तो वो करंट अफेयर में नहीं इंक्लूड की जाती है, तो पहली यहाँ पर है पहली भारतीय कौन बने हैं, तो वो पुराणिक योगेंद्र हो जाएंगे। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, ऑप्शन ए ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वेट पर। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, अशोक ने। नेक्स्ट है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ के ऋषि पतन में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था 5 ब्राह्मणों को, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया।
नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था ऑप्शन बी सन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और 1929 के कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे, इट मीन्स ये गर्म दल के नेता थे। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम तथा मदन मोहन मालवीय ये तीनों मध्यम मार्गी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह के पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? बेसबॉल। चलिए यहाँ पे ओल्ड करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को ही नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसमें पहले अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, चूँकि काफ़ी बुजुर्ग थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिसकी वजह से जब उसके दूसरे दिन बाद इट मीन्स 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक आयोजित की जाती है, तो सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 से। नेक्स्ट है कि मृग मरीचिका यानी मिरेज का कारण है ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। ऑप्शन डी पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल से ही उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थीं ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? देखिए मैं अभी 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ कि कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो यहीं पर पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का मांग प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है कि किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी त्यौहार के दिन 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लावोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंथोसाइनिन। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन है नहरें। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए क्रिस्कोग्राफ। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होती है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जल। नेक्स्ट है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है इट इज ए फिजिकल चेंज यानी भौतिक। नेक्स्ट है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। नेक्स्ट है कि पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है ऑप्शन बी खदानों के वेधन में। इसमें पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि मृग तृष्णा यानी मिरेज उदाहरण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। यह विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? सन 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना।
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन सी पोटासियम। चलिए यहाँ पर ओल्ड करंट है। नेक्स्ट 96 है कि एक्सक्यूरीज शब्द संबंधित है बीमा से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जब सबसे कम होगा ना किसी भी लाइट का प्रकीर्णन तो ये अधिक दूरी तक विजिबल होगा, इसलिए ज़्यादा दूरी तक दिख सके इसलिए रेड कलर का यूज किया जाता है डेंजर सिंबल के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।